नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैसानोमिक्स चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एचडीएफसी स्काई ये जो एप्लीकेशन है, नया एप्लीकेशन आया है। जैसे कि ज़ीरोधा है, अपस्टॉक है, वैसे ही एचडीएफसी स्काई का डीमैट अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं। इसका ओपनिंग कैसे करना है, अकाउंट ओपन कैसे करना है, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वो वीडियो आप देख सकते हैं और अकाउंट फ्री में ओपन कर सकते हैं। तो उसके ऊपर आपको अगर किसी स्टॉक का चार्ट देखना है तो किस तरीके से देखना होगा। हालांकि हमारा प्रोसेस जो है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मैं तुरंत वीडियो बना रहा हूँ। इसकी वजह से आपको दिखाई दे रहा होगा कि अभी अंडर प्रोसेस है, लेकिन आप एप्लीकेशन को एक्सप्लोर कर सकते हो और अगर आपको चार्ट देखना है तो चार्ट भी देख सकते हो। खाली फंड ऐड करने के लिए अभी आपको मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद 2-3 दिन के बाद ही आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। अब आपको स्टॉक्स का अगर चार्ट देखना है तो स्टॉक की वॉच लिस्ट आप बना सकते हो। अलग से वॉच लिस्ट आपको यहाँ पे बनानी होती है, या फिर आप यहाँ पे एक्सप्लोर में जो भी मार्केट मूवर्स होंगे, निफ्टी 500 के, निफ्टी 50 के, या फिर यूएस मार्केट के स्टॉक देखने हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको टॉप गेनर, टॉप लूजर, 52 वीक हाई, 52 वीक लो के स्टॉक जो है वो यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। या फिर आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे कोई स्टॉक सर्च करना है, तो टीसीएस का स्टॉक मुझे सर्च करना है, तो टीसीएस में सर्च करूंगा, टीसीएस के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे ही स्टॉक के ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो ये चार्ट हमें लाइन चार्ट दिखाई देगा, यहाँ पे स्टॉक की प्राइस दिखाई देगी, और ये जो एक्सपांड करने का ऑप्शन है उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपका चार्ट जो है वो ओपन हो जाएगा। अब जैसे आप नॉर्मल कोई अदर एप्लीकेशन के ऊपर चार्ट देखते हो, वैसे ही चार्ट है। ये चार्ट जो है ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है। यहाँ पे आप ट्रेडिंग व्यू का सिंबल देख रहे हो। ट्रेडिंग व्यू से कनेक्टेड चार्ट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। यानी कि जो भी फीचर्स आपको ट्रेडिंग व्यू चार्ट के ऊपर मिलेंगे, वही फीचर्स आपको एचडीएफसी स्काई के चार्ट के ऊपर देखने के लिए मिलेंगे। अब क्या क्या फीचर्स है उसके ऊपर भी थोड़े नजर डाल देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, चार्ट पे कैंडल स्टिक यहाँ पे लगे हुए हैं, यानी कि हमने ये कैंडल स्टिक का चार्ट पैटर्न सिलेक्ट किया है। अब चार्ट में क्या क्या चीजें होती है, ये होता है वाई एक्सिस, ये होता है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे आपको टाइम जोन पता चलता है, यानी कि मंथली वाइज, डेली वाइज जो भी टाइम जोन है वो आपको एक्स एक्सिस पे दिखाई देगा, और वाई एक्सिस पे आपको प्राइस दिखाई देगी। स्टॉक की क्या प्राइस है, किस तरीके से प्राइस ऊपर जा रही है, ये आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप डेट रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ नीचे आप डेट रेंज देख रहे हो। अगर आपको बड़ा वाला चार्ट देखना है, यानी कि 5 साल का एक साथ चार्ट देखना है, 1 साल का चार्ट देखना है, 6 महीने का चार्ट देखना है, 5 दिन का चार्ट देखना है, तो वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप गो टू में जाके कस्टम सिलेक्शन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मुझे यहाँ पे 1 साल का चार्ट देखना है तो 1 साल का पूरा चार्ट मेरे यहाँ पे ओपन हो जाएगा। टाइम फ्रेम जो है वो वीकली यहाँ पे ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया है। इसको फिर से कैसे सिलेक्ट करना है इसके बारे में बताऊंगा। और अगर यहाँ पे मुझे सेटिंग्स देखनी है तो इस सेटिंग्स में मैं जा सकता हूँ, और ये सेटिंग्स आप आपके हिसाब से सेट कर सकते हैं। अब दूसरी चीजें क्या होती है, जैसे कि हमने यहाँ पे वीकली चार्ट ओपन किया है, तो यहाँ पे स्टॉक का नाम आ गया। यहाँ पे स्टॉक जो रेड अक्षरों में यहाँ पे दिया गया है, ओपन प्राइस है, हाई प्राइस है, लो प्राइस है, क्लोज प्राइस है। अब इसका मतलब क्या है, ये पर्टिकुलर कैंडल, अभी ये वीकली चार्ट हमने सिलेक्ट किया है, तो ये जो रेड कलर की कैंडल जिसके ऊपर मैंने अभी यहाँ पे कर्सर रखा हुआ है, ये जो कर्सर है वो एक वीक का पूरा डेटा हमें बता रही है। इस पर्टिकुलर वीक में स्टॉक ने ओपनिंग कहां पे दी थी, हाई कहां पे मारा था, लो कहां पे मारा था, और क्लोज कहां पे होने जा रहा है। उसके साथ साथ वॉल्यूम का इंडिकेटर यहां पे लगा हुआ है। ये वॉल्यूम यहां पे आपको दिखाई दे रहा है। हर एक कैंडल का अलग वॉल्यूम आपको यहां पे पता चलता है। अब मुझे वीकली चार्ट नहीं देखना है, मुझे डेली चार्ट देखना है, तो मैं यहाँ पे डब्ल्यू के ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पे डे के ऊपर क्लिक करूंगा, तो ये डेली चार्ट आ गया। अब ये जो ओपन हाई लो क्लोज आ रहा है, ये डेली कैंडल स्टिक के हिसाब से मुझे दिखाई दे रहा है। तो यानी एक दिन में, आज के दिन में यहाँ पे कितनी ओपनिंग, कितनी क्लोजिंग, कितना हाई मारा है, कितना लो मारा है, ये सारा डेटा आपको यहाँ पे दिखाई देता है। अगर आपको उससे छोटा चार्ट लेना है, यानी कि 1 घंटे का चार्ट लेना है, तो आप 1 आवर यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो आपको जो हर एक कैंडल होगी 1 घंटे का लेखा जोखा यहाँ पे बता देगी। 15 मिनट का चार्ट सिलेक्ट करना है तो आप 15 मिनट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, तो एक कैंडल आपको 15 मिनट का पूरा लेखा जोखा बता देगी। तो यहाँ से आप जो भी आपका टाइम फ्रेम है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टार के ऊपर आप अगर सिलेक्ट करोगे तो ये शॉर्टकट बन जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे 15 मिनट का शॉर्टकट बना दिया, 5 मिनट का बना दिया, 1 आवर का बना दिया, और 1 डे का बना दिया। तो आपको फिर से ये एरो में जाने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे ओपन हो जाएगी, और उसके ऊपर क्लिक करते ही चार्ट वैसे चेंज हो जाएगा। अब उसके बाजू में ये जो कैंडल स्टिक का सिंबल दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आप अगर सिलेक्ट करोगे तो चार्ट का स्टाइल आप चेंज कर सकते हो। अगर आपको बार कैंडल्स में देखना और ट्रेड करना पसंद है तो आप बार कैंडल सिलेक्ट कर सकते हो। कैंडल स्टिक, होलो कैंडल्स, हाइकेनिशी कैंडल लगानी है, लाइन देखनी है, एरिया देखना है, बेस लाइन देखनी है। तो ये अलग अलग चार्ट के स्टाइल होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे हाइकेनिशी सिलेक्ट करेंगे तो हाइकेनिशी का चार्ट इस तरीके से ओपन हो जाएगा।
बार सिलेक्ट करेंगे तो बार का चार्ट इस तरीके से ओपन हो जाएगा। मैं नॉर्मली यूज करता हूँ कैंडल्स का, तो मैं कैंडल्स ही रखता हूँ और इसके अलावा कुछ मैं यहाँ पे नहीं रखता हूँ। अब यहाँ पे स्क्रॉल आप यहाँ पे थोड़ा सा करोगे तो कंपेयर का ऑप्शन दिया गया है। अब कंपेयर कैसे करना है, अगर आपको टीसीएस का परफॉर्मेंस निफ्टी 50 से कंपेयर करना है तो यहाँ पे आपको ऐड सिंबल करना पड़ेगा या फिर निफ्टी 50 एंटर करना पड़ेगा। तो निफ्टी 50 का इंडाइसेस जो है वो यहाँ पे आ जाएगा और आप कंपेयर कर सकते हो। फिलहाल तो हुआ नहीं, लोडिंग हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने निफ्टी 50 ऐड किया है, तो निफ्टी 50 का यहाँ पे लाइन चार्ट आपको दिखाई दे रहा है। तो निफ्टी 50 के अगेंस्ट में टीसीएस किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है ये आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो। आपको अगर टीसीएस को इन्फोसिस के साथ कंपेयर करना है तो कंपेयर में जाके आप ये दोनों चीजें भी कर सकते हो। यानी कि चार्ट को अगर कंपेयर करना है, किसी के परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करना है, तो वो चीज आप यहाँ पे कर सकते हो। इसको डिलीट करना है तो सिंपली यहाँ पे जाके आप डिलीट भी कर सकते हो। उसके बाजू में ये जो एफएक्स का सिंबल है ये इंडिकेटर्स का सिंबल है। अब यहां से आप आपके फेवरेट इंडिकेटर्स चार्ट के ऊपर लगा सकते हो। कौन सा इंडिकेटर लगाना है वो आपको यहाँ पे सर्च करना है। जैसे कि आप यहाँ पे मूविंग एवरेज लगाना चाहते हो तो मूविंग एवरेज यहाँ पे आपको सर्च करना है। तो मूविंग जैसे ही मैंने सर्च किया तो मूविंग के नाम के जो भी यहाँ पे इंडिकेटर्स है वो मुझे यहाँ पे मिल गए हैं। मुझे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लगाना है तो मैं उसके ऊपर क्लिक करूंगा और उसके बाद पीछे आके अगर मैं देखूंगा तो थोड़ा सा पीछे ज्यादा ही आ गए हम, तो उसको हम क्या करेंगे, इसको बड़ा करेंगे और बड़ा करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई देगा चार्ट। तो मूविंग एवरेज के ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये ब्लू कलर की लाइन चार्ट के ऊपर आपको दिखाई दे रही है, ये मूविंग एवरेज इंडिकेटर की लाइन है। यहां पे आपको दिखाई देता है EMA 9 यानी कि 9 लेंथ का यहां पे हमने इंडिकेटर लगाया है। सेटिंग्स में आप जा सकते हो और इसका लेंथ चेक कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। यानी कि 20 अगर मुझे करना है तो मैंने यहाँ पे 20 कर दिया है, तो 20 डेज का मूविंग एवरेज यहाँ पे लगा दिया है। वॉल्यूम हमने ऑलरेडी लगा दिया है, तो इंडिकेटर इस तरीके से आप यहाँ पे लगा सकते हो। अब इस पर्टिकुलर टेम्पलेट को अगर आपको सेव करना है तो टेम्पलेट के ऊपर आपको क्लिक करना है। सेव टेम्पलेट यहाँ पे आपको दिखाई देगा। अगर ये सेव करोगे तो इसको एक नाम देना है, तो कुछ भी नाम यहाँ पे हम दे देते हैं, सेव कर देंगे। तो ये टेम्पलेट हमारे लिए सेव हो गया है। अगली बार आप टीसीएस ओपन करोगे तो ये टेम्पलेट आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये पर्टिकुलर चार्ट पे जो भी आपने चीजें की है, इंडिकेटर लगाया है या फिर कोई ड्राइंग की है, उसको आप सेव करना चाहते हैं तो इसको भी एक नाम देके आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो ये हमने सेव कर दिया। तो अगली बार से जितने भी चार्ट आप यहाँ पे ओपन करोगे, चाहे वो टीसीएस का हो, चाहे निफ्टी का हो, चाहे किसी और का हो, तो डीसी में वो सेव हो जाएंगे अगर आपको सेविंग करनी है तो। उसके बाजू में यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो उसका यहाँ पे सिंबल मिल जाता है। और चार्ट को अगर बड़ा करना है तो यहाँ पे चार्ट अगले दूसरे एक बड़े सेक्शन में ओपन हो जाएगा। यहां से आपको पीछे जाके सारी चीजें बड़ी बड़ी दिखाई देगी। तो यहाँ पे आपको पूरी चीजें दिखाई देती है। सेम चार्ट है, बस थोड़ा सा बड़ा हो गया है। और उसके बाद सेटिंग्स आप अगर यहाँ पे देखोगे तो सेटिंग्स में आप यहाँ पे बहुत सारी चीजें चेंज कर सकते हो। यानी कि कैंडल्स का कलर आपको चेंज करना है तो वो आप कर सकते हो। सिंबल्स में यहाँ पे पीछे जाओगे तो स्टेटस लाइन में कुछ चेंजेस करने हैं तो कर सकते हो। उसके बाद स्केल्स में कुछ चेंजेस करने हैं या फिर अपीयरेंस में कुछ चेंजेस करने हैं, बैकग्राउंड आपको व्हाइट करना है या फिर जो भी चेंजेस करने हैं तो आप यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं। तो ये है पूरा चार्ट का एनालिसिस, किस तरीके से इंडिकेटर लगाना है। एक और चीज यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है, ये जो छोटा सा एरो ये सिंबल के बाजू में दिखाई दे रहा है, ये टूल्स का है। अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे पूरे टूल्स, जैसे कि आपने ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन के ऊपर या फिर ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर देखे होंगे, वो टूल्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है तो इस सिंबल के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो, इन्फो लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हो, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हो, पैरेलल चैनल ड्रॉ कर सकते हो। जो भी आपको आपका प्राइस एक्शन का एनालिसिस करना है तो उस टूल्स की मदद से आप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको पिच फोर्क यूज करना है या फिर पिच फैन यूज करना है, गैन बॉक्स यूज करना है, तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज करनी है तो आप ये टूल जो है वो यूज कर सकते हो। आपको चार्ट के ऊपर कोई लिखना है, कुछ रेक्टेंगल लगाना है, ट्रायंगल लगाना है, तो इस पूरे टूल केस का आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है ये लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन। जब भी आप कोई ट्रेड लेते हो, इंट्राडे में ट्रेड लेते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बन रही है, कहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो इसका पूरा लेखा जोखा जो है वो आप लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन से लगा सकते हो। और उसकी प्राइस रेंज अगर आपको लगानी है, डेट रेंज लगानी है, तो वो पूरी सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो। बाकी ये टूल का इस्तेमाल आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो और आसानी से चार्ट का एनालिसिस कर सकते हो। तो ये है पूरा एनालिसिस, चार्ट कैसे देखें, किस तरीके से चार्ट का यहाँ पे इस्तेमाल करें। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। और अगर वीडियो सच में अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।